Hello, my dear students. I am Ajay Prajapati. This is my first video on my YouTube channel. I am going to teach you Chapter 11, Class 8. इस चैप्टर में बेटा इस चैप्टर का नाम मेंस्ट्रुएशन है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को अपना कवर करेंगे। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा चैप्टर, आप जैसा कि जानते हो कि हमारा चैप्टर पहले एनसीईआरटी से शुरू होगा। एनसीईआरटी से हम कराएंगे। एनसीईआरटी के अंदर पहला 1.11.1 जो है वो आपका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा आपको बताया जा रहा है कि पैरामीटर और एरिया क्या होता है। अब पहले दो चीजें हैं, पहले हम समझते हैं पैरामीटर को क्या होता है और एरिया का क्या होता है। चलो पहले हम समझते हैं पैरामीटर को और एरिया हमारा क्या होता है। ओके, पैरामीटर मतलब होता है बेटा आपका, पैरीमीटर मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर। पैरीमीटर मतलब बेटा क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस कवर, या फिर इसी चीज को हम कह सकते हैं, इस चीज को हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री। इसको हम कह सकते हैं बेटा आपका लेंथ कवर बाय कवर ऑफ टोटल बाउंड्री। हमने कोई जो है कि बाउंड्री थी, मान लेते हैं हमें एक इस तरह का क्या है, आपके पास कोई फिगर है, या इस तरह का आप मान सकते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ प्लॉट टाइप का है। प्लॉट में बोले तो एक भूखंड है जिसके अंदर जिसकी कुछ लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है। सपोज करते हैं हम यहाँ पे कोई बंदा, यहाँ पे एस नाम का कोई बंदा है, वो क्या करता है, आप यहाँ से चलना चालू करता है और फिर वो नीचे से ऐसे करके इस प्लॉट के चारों ओर आपका घूमता है। तो वापस वो क्या होता है, जहां से उसने शुरू करा था, मीन्स ये जो इसका इनिशियल पॉइंट है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट से बेटा उसने शुरू करा था और यहाँ से इनिशियल माने बेटा आपका शुरुआती बिंदु जो था वो यहाँ से चलना शुरू करता है और बाद में यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इसने यहाँ पे क्या करा, इसने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, मतलब कि ये इसने एक बाउंड्री को यहाँ पे कवर करा है। तो जिस चीज को उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करा है, अगर हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ की डिस्टेंस मान लेते हैं 40 मीटर है, इधर की 20 मीटर है, इधर की मान लेते हैं इधर की 40 मीटर है और इधर की भी 20 मीटर है। अगर हमसे कोई बेटा पूछे कि पैरीमीटर क्या होता है, तो पैरीमीटर का हम सिंपल सा उसमें जवाब दे सकते हैं। पैरीमीटर मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर। अब इसने बेटा पहले कितनी डिस्टेंस करी, 40 मीटर डिस्टेंस कवर करी, फिर उसके बाद बेटा 20 मीटर पे गया। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद बेटा 40 मीटर पे और दोबारा फिर 20 मीटर पे। इस तरह बेटा हम कह सकते हैं कि इसने टोटल जो है कि 120 मीटर डिस्टेंस कवर करी। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ। तो हम सिंपल सी बात में कह सकते हैं पैरीमीटर का मतलब ये होता है किसी भी क्षेत्र के या आकार के चारों तरफ चली गई दूरी को ही हम पैरीमीटर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एरिया। अब एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब बेटा सिंपल सा होता है, अगर मैं बात करता हूं एरिया के बारे में, तो द साइज ऑफ ए सरफेस दैट यू कैन कैलकुलेटेड by multiplying the length and width. Simply, it is the simple definition of area. What is the area? Area is the size of surface that you can calculate it by multiplying the length of breadth. आप नॉर्मली देखोगे जितने भी फिगर्स की हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, अगर आपको एरिया निकालना होता है, एरिया मतलब कि सिंपली जो हमारे पास कोई भी फिगर है, या मान लेते हैं इसी फिगर को, इसके अंदर का जो एरिया, इसके अंदर का जो हिस्सा है, जो शेडेड पोर्शन है, जो रंगा हुआ हिस्सा है ना, इसी को बेटा क्या कहता है आपका, इसी चीज को आपका एरिया कहते हैं। एरिया में क्या होता है, सिंपली आप उसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करो और आपका जो है कि एरिया पता लग जाता है। अच्छा, ये आपका यहाँ पे पता लग जाता है, इसे आपका एरिया कहते हैं। ठीक है, आपने पिछली क्लास में अलग अलग शेप्स के बारे में, एरिया निकालने के बारे में पढ़ा होगा। जैसे एरिया से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे फिगर्स हैं, फिगर्स आपने पहले पढ़ा होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, स्क्वायर्स के बारे में, या रेक्टेंगल्स के बारे में,
या फिर ट्रायंगल्स और सर्कल्स के बारे में। इन सब चीज़ों का बेटा आपने क्या कर रखा हो, इन सब चीज़ों को आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी कुछ फॉर्मूलों पे। कुछ बेसिक हमारे पास फॉर्मूले हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बेटा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको जितने भी आपके बुक के ट्राई दिस दिए होंगे और सभी एक्सरसाइजेज को कराऊंगा। ठीक है। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। कुछ फॉर्मूले होते क्या है। सिंपली क्या बेटा, अगर मैं बात करता हूँ रेक्टेंगल की। अच्छा, कुछ बच्चों को तो कुछ बच्चे थोड़ा बेसिक से उनको थोड़ा नॉलेज नहीं होगा, या फिर इससे लॉकडाउन चल रहा तो उससे उन्होंने थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान ना दिया होगा, या फिर उनको याद नहीं होगा कि रेक्टेंगल फिगर होता क्या है। पहले तो हम ये समझते हैं रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल का मतलब होता है बेटा आपका एक ऐसा शेप जिसमें क्या हो, जिसमें आमने सामने की मीन्स जो साइडें होती हैं, दोनों साइडें आमने सामने की, ये दोनों साइडें क्या हो बेटा, ये दोनों साइडें क्या हो, बराबर बराबर हो। ठीक है। ये क्या हो, इक्वल इक्वल लेंथ की हो। ठीक है बेटा। और इधर वाली जो साइडें हों ये भी क्या हो, ये इक्वल लेंथ की हो। सपोज करते हैं अगर हम इसे 5 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये भी आपका कितना होगा बेटा, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। अगर हम इसे 4 सेंटीमीटर मानते हैं तो ये भी आपका क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके अंदर बेटा इस चीज को हम आपका ये जो सामने वाली है इसको हम लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लेंथ कहते हैं। अब इसके आगे जो ये इधर वाली साइडें होती हैं, ये वाली साइड को और ये वाली साइड को, इसको बेटा हम कहते हैं ब्रेथ कहते हैं। अच्छा, इसका बेटा अगर मान लो मैं पेरीमीटर निकालना चाहता हूँ, मैं आपको ना एकदम सिंपल बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा पेरीमीटर इसमें कैसे निकाला जाता है। अच्छा, पेरीमीटर मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि आपको टोटल साइड को जोड़ देना है। अच्छा, अगर मैं इसमें बात करता हूँ, अगर मुझे मान लो पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल के लिए, तो पहले मान लेते हैं हम ये एक साइड खड़ी थी, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा था। यहाँ से क्या होता है, पहले वो कुछ लेंथ को तय करता है, फिर आगे क्या करता है, फिर वो ब्रेथ पे आता है, और अगेन फिर वो लेंथ कवर करता है, और अगेन वो ब्रेथ कवर करता है। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो बेटा कि इसमें 2 बार लेंथ आई है और 2 बार क्या बेटा आपका ब्रेथ आया है। तो अगर एक लेंथ और एक लेंथ कुल मिला के बेटा आपका 2 लेंथ हो गया, प्लस में एक ब्रेथ और एक ब्रेथ मिला के बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 2 ब्रेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे 2 ब्रेथ आ जाएगा। इन दोनों में से अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका लेंथ, और यहाँ क्या बचेगा बेटा आपका यहाँ पे ब्रेथ बचेगा। तो ये फाइनली आपका ये निकल के आ गया, ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बहुत इजीली समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें बात करा जाए रेक्टेंगल के एरिया की, अगर इसमें एरिया की बात करी जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि एरिया में कुछ नहीं होता। एरिया में आप उसकी लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर दो, वही आपका एरिया होगा। जैसे इसका होगा LENGTH, लेंथ और ब्रेथ। ओके, ये आपका रेक्टेंगल खत्म। अब बात करते हैं बेटा आपका स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है बेटा एक ऐसा फिगर, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा अगर आपको नहीं आता तो आप थोड़ा सीखने की कोशिश करो इंग्लिश को भी, क्योंकि हमारे लिए दोनों लैंग्वेज जरूरी है। स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसी फिगर जिसमें क्या हो, जिसमें बेटा सारी साइडें क्या हो बेटा इक्वल लेंथ की हो। कि क्या हो बेटा आपका इक्वल लेंथ। अगर यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और 4 ये भी क्या होगा बेटा, ये भी सब 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टियां हैं, पर यहाँ पे हम सिंपली 2 ही चीजों को भी हम समझ रहे हैं। बाकी इसमें डायगोनल्स भी होते हैं, डायगोनल्स को मैं बाद में समझना, वो अलग की बात है। अब स्क्वायर के अंदर अगर स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर के अंदर आपको जो पेरीमीटर निकालने का तरीका है वो क्या होगा। अच्छा, स्क्वायर के अंदर जैसे बेटा इसके अंदर आपकी लेंथ और ब्रेथ नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्यों नहीं होती बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है साइड साइड बराबर होती हैं, तो उसका नाम साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइड्स। अच्छा, अगर एक साइड होगी तो ये भी साइड ही होगी, फिर ऐसे करके बेटा क्या होंगी, इसके सामने वाली फिर बराबर होगी तो वो भी साइड साइड, ये भी साइड हो जाएगी आपका, तो सारी साइडें हो जाएंगी। तो अगर आप पहली साइड को, फिर आप दूसरी साइड को, फिर आप तीसरी साइड को,
फिर आप चौथी साइड को इस तरह से आप साइडों को ऐड करते जाओगे तो यहाँ पर कितनी साइड हो गई, 1 साइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 साइड आपको मिल जाएंगी। तो सिंपली क्या होगी, ये आपका पेरीमीटर बन गया। क्या बन गया बेटा, आपका पेरीमीटर बन गया। ये आपका सिंपली पेरीमीटर बन गया 4 इंटू साइड। क्या हो गया बेटा आपका 4 इंटू साइड। इस तरह से बेटा अगर आप बात करते हो एरिया की, अगर इसके अंदर एरिया निकालना होगा तो एरिया के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया के लिए यहाँ पे आपको बेटा 4 हमारा दे रखा था सेंटीमीटर, लेकिन अगर अभी हम फॉर्मूले बनाने की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूले में देखेंगे एक साइड ये है और एक साइड ये, इन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे बेटे से कह सकते हो साइड का स्क्वायर भी आ जाएगा या फिर साइड मल्टीप्लाई साइड, ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीजें यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कट समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब आते हैं अगले पेज पे।